दोस्तों, मैं हेमंत फिर अर्जुन भाई आप लोगों के बीच में अपने उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और आप सब लोगों को पता हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो पॉलिटिक ही हैं। जो पहली बार जो लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने भाई उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर हमने अपनी क्लासें डाल रखी। तो चलिए दोस्तों, जहाँ हमने अपनी पिछली क्लास छोड़ी थी, 2-3 दिन बाद आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और क्लास छोड़ी थी हमने अपनी प्राइमर पे, प्रस्तावना पे। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी के ऊपर, और पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। चलिए दोस्तों, प्राइमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, 2 से शायद 3 क्लास इसमें निकल चुकी हैं। इससे पहले हमने बात करी थी किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करी थी। प्राइमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं प्रस्तावना की, तो हमने बात करी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? SSBR। यहां से हमने बात करी थी किस प्रकार का भारत हम बनाने वाले हैं। तो जो हम भारत बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं SSBR। इससे हो जाता आपका संप्रभुत्व, सोवरेन या संप्रभुता या संप्रभु। उसके बाद आपका सेक्युलर या समाजवादी बनाएंगे। और कैसा बनाएंगे हम? और भारत को हम कैसा बनाएंगे? धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, निरपेक्ष या सेक्युलर की बात करें। फिर कैसा बनाएंगे हम? डेमोक्रेटिक बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भाई? डेमोक्रेटिक कह सकते हो आप, या लोकतांत्रिक बनाएंगे, या लोकतंत्र होगा भारत में। और क्या होगा आपका? रिपब्लिक कह सकते हो आप, रिपब्लिक या गणतंत्र। हमने बात करी थी कि हम भारत के लोग भारत को इस प्रकार का भारत बनाएंगे। भारत संप्रभु होगा, भारत समाजवाद होगा, भारत के अंदर आपका धर्मनिरपेक्ष होगा, भारत के अंदर डेमोक्रेटिक होगी, लोकतंत्र होगा, भारत के अंदर आपका गणतंत्र होगा। जब इस प्रकार का भारत हम बनाएंगे, हमने बात करी थी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द ने क्या बताया था कि भारत की जनता के बीच में, भारत की जनता के पास संप्रभुता है। तो वही संप्रभुता हम यहाँ पर हम भारत को संप्रभुता बनाने वाले, भारत संप्रभुता संपन्न देश बनने वाला है। ये जब सारी चीजें आई, यहाँ पर हम पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि संप्रभुता कितने प्रकार की, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, आपकी नॉमिनल है, आपकी रियल है, आपकी और लीगल संप्रभुता। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो स्वयं का प्रभु। उसके बाद हमने बात करी थी समाजवाद। इट्स आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी जिसका संबंध सीधा सा हम कैसे कह सकते हैं कि समाजवाद का सीधा सा संबंध, जैसे आपका मार्क्सवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, उदारवादी है, सारी चीजें, इन सब का संबंध सरकार और अर्थव्यवस्था से रहता है। इसके ऊपर भी अपनी बात हो चुकी है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगी, सरकार धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, सरकार आपकी किसके अनुसार चलेगी? कानून के अनुसार चलेगी। उसके बाद बात करी थी हमने लोकतांत्रिक की, यानी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो चुना गया सरकार है, वही सरकार क्या करेगी? यहाँ पर राज करेगी। यानी कि भारत में जो सरकार बनेगी, आपकी भारत में जो सरकार बनाई जाएगी, वो जनता के हाथ में रहेगी। जनता किस प्रकार से, जनता चुनाव करके या डायरेक्ट करके या इनडायरेक्ट करके जनता क्या करती है? जनता सरकार का चुनाव करती है। तो यहाँ पर हमने लोकतंत्र की परिभाषा की बात करी थी, जो कि जो इब्राहिम लिंकन द्वारा दी गई थी, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एंड देन उसके बाद हमने बात करी थी कि रिपब्लिक, कि भारत किस प्रकार का आपका देश होगा? गणतांत्रिक आपका देश होगा। चलिए, गणतंत्र कौन सा देश होता? कोई जरूरी नहीं होता। अगर कोई देश, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे आप मेरी तरफ, यह जरूरी नहीं होता कि कोई देश यदि लोकतंत्र है तो वो गणतंत्र भी हो। नहीं, गणतंत्र जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किया जाए, वो आपका गणतंत्र देश होता है। कैसा होता है? आपका रिपब्लिक होता है। तो ये सारी चीजें हम अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन सारी चीजों की जो आपको डेफिनेशन है, सारी बातों को, सारी जो बातें हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, जब इतना समझ में आ गया है, और जो पहली बार मेरे मित्र देख रहे हैं, वो आगे जो पीछे क्लासें गई उनको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। जब इस प्रकार का भारत हम बनाएंगे, जब यह भारत हमारा होगा, ये सारी चीजें भारत के अंदर होंगी, तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा लोगों ने पूछा क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बात करूं, जस्टिस मिलेगा, न्याय। क्या मिलेगा भाई?
न्याय मिलेगा। अब यहां पर बात आती है, देखिए क्वेश्चन बना के दूंगा, आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। यहां पर न्याय की बात करेंगे तो न्याय मिलेगा आपको। तो 3 प्रकार का यहां पर न्याय की बात करते हैं। नंबर 1 आपका आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय मिलेगा हमारे को, आर्थिक न्याय। दूसरा न्याय की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा मिलेगा आपको, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय कह सकते हो आप इसको, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तीसरी अगर हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय, आपको आर्थिक न्याय, और आपको साथ में कौन सा न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए, लोगों ने पूछा हमने इस प्रकार का भारत बनाया, जब इस प्रकार का भारत हमने बनाया तो हमें क्या मिलेगा, तो इन्होंने बात करी कि न्याय मिलेगा आप लोगों को। अब न्याय मिलेगा और क्या मिलेगा, यहां पर बात करी तो दूसरा एक और चीज बताई इन्होंने, भाई हमारे को एक और चीज मिलने वाली है। वो हमारे को क्या मिलने वाली है, देखिए इन्होंने बताया भाई तुम्हें और क्या मिलेगा साथ में, तो तुम्हारे को स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, लिबर्टी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी आप लोगों को, लिबर्टी क्या मिलेगी आपको, लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी की बात भी करेंगे हम। यहां पर लिबर्टी कितने प्रकार की मिलती है, यहां सीधा सा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र किया गया है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और साथ में आपका पॉलिटिकल न्याय की यहां पर बात की गई है। अब यहां पर बात आती है कि आपको स्वतंत्रता, चलिए इससे पहले कि मैं आपको स्वतंत्रता समझाऊं, आप एक बार इस चीज को देखेंगे। मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन करके चलूंगा कि आर्थिक न्याय यानी कि भारत के अंदर आपके साथ, चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, किसी भी प्रकार का आपके साथ आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बात, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, यानी कि सरकार आपको अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक हिसाब किताब से आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव यहां पर नहीं करेगी। सरकार की नजर में या कानून की नजर में एक गरीब व्यक्ति, गरीब और एक पैसे वाला अमीर, जो रिचेस्ट और पुअर, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, बोथ आर इक्वल। एक गरीब और ये जो है कि ये सारे के सारे एक ही समान, इनको एक ही नजर से गवर्नमेंट देखने वाली है। ये आप लोगों को यहां पर न्याय की बात करता है। उसके बाद बात करता है आपकी राजनीतिक न्याय की। चलिए, राजनीतिक न्याय की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का राजनीति में, किसी भी प्रकार का राजनीति में कहें, जैसे आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे एक वोट, एक बंदा एक वोट, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, आपको किसी भी आधार पर आपको राजनीति में आपको पावर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसके वोट की कीमत जो है की कीमत एक है पूरे देश के अंदर। या वीकेंड से हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति केवल एक वोट रखता है और वो कोई भी इलेक्शन अपना लड़ सकता है। किसी भी आधार पर आपके साथ राजनीति में कोई भाईबंदी नहीं की जाएगी कि नहीं भाई फलां व्यक्ति इसके वोट की कीमत ज्यादा है, जैसे गरीब व्यक्ति है उसके वोट की कीमत 1 है, हम किसी बड़े रिचेस्ट जो कि आज के भारत के जाने माने लोग हैं, बड़े बड़े जैसे अंबानी वगैरह, हम कहें कि उनके वोट की कीमत ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या ये कहे कि जो पैसे वाला है वही पॉलिटी में आएगा, कोई गरीब व्यक्ति आकर के चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा, आपके साथ किसी भी आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आपके साथ राजनीतिक कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जब हम इस प्रकार का भारत बनाते हैं। एंड देन उसके बाद बात करते हैं समाज की, सामाजिक की, यानी कि आप किसी भी समाज से संबंध रखते हैं, आपको समाज के नाम पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज चाहे आप किसी उच्च समाज से संबंध रखते हैं या किसी भाई लो लेवल समाज, हालांकि समाज में ऊंचा और नीचा कुछ होता नहीं है भाई, ये मेरे पर्सनल व्यू है, बट फिर भी समझने के लिए अगर मैं बात करूं, आप जैसे हमारा सामाजिक जो ढांचा है, आप किसी भी जाति से किसी भी समाज से संबंध रखते हैं, आपके साथ उस बात को लेकर के भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको वो न्याय भी मिलेगा। यहां बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनता है,
आप लोगों का कि कितने प्रकार के न्याय की यहां पर जिक्र किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये यहां पर जिक्र किया गया है। साथ ही एक बार एक क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर मित्रों कि प्रस्तावना में इनमें से कौन से न्याय का जिक्र नहीं किया गया है। ए में ऑप्शन ये था, बी में ये था, सी में ये था। आपका ए में आर्थिक न्याय, बी में राजनीतिक न्याय, सी में आपका सामाजिक न्याय और ऑप्शन नंबर डी में दिया था धार्मिक न्याय। तो प्रस्तावना के अंदर आपका धार्मिक न्याय के अंदर धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं किया गया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर रिपीटेशन में है। चलिए अब ये बात हमने न्याय की करी। सबसे पहले बात यह आती है, मुझे बताना चाहिए था और मैं शायद आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा, बट आमने सामने नहीं है। अगर आमने सामने होते तो शायद मैं पूछ भी लेता, न्याय किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय न्याय? न्याय से आप लोग क्या समझते हैं? न्याय है क्या? देखिए, न्याय की अगर हम परिभाषा दें तो मेरे शब्दों में कहूं या मैं भाई जो जितना मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से न्याय वह जो जैसा डिजर्व करता है, जो जिस लायक है उसे वैसा ही मिलना चाहिए। मतलब जो जैसा डिजर्व कर रहा है, जो जिसके लायक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 10th लेवल पर आप अगर किसी या 10th या +2 लेवल पर अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप हैं +2 या 10th हैं, जो भी हैं, आप 2 लोग बराबर में हैं। एक आपका 10th है और एक आपका +2 है। लेवल जॉब का आपका ये है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10th वाले को वो जॉब दे दो और लेवल +2 था वहां पे तो +2 वाले को जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लेवल है, जो डिजर्व कर रहा है, जो जिस लायक है, वो वहां पर पहुंचना चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। जहां तक मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे, जो जैसा है, जो जिस लायक है उसे वो मिलना चाहिए। दैट्स मीन्स आपका क्या कह सकते हैं? जस्टिस कह सकते हैं, न्याय कह सकते हैं उसको। चलिए, ये बात थी न्याय। न्याय हमारा क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगली बात आती है हमारी दूसरा जो निकल, और क्या मिलेगा हमारे को? नंबर 2, स्वतंत्रता मिलेगी भाई। अब जब स्वतंत्रता मिलेगी तो देखिए, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं, स्वतंत्रता, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना के अंदर देखिए, अब 2 शब्द हैं, लिबर्टी का जिक्र किया गया था। लिबर्टी या स्वतंत्रता एक ही बात है, या फ्रीडम अगर कहें तो 2 शब्द हैं इंग्लिश के, एक लिबर्टी और एक फ्रीडम। भारत के संविधान में हमें कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है? तो 6 प्रकार की फ्रीडम का जिक्र वहां पर आपको मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स एक्ट 90 में 19 से में अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आपके मौलिक अधिकारों में हमें लिबर्टी के उसके फ्रीडम की बात करेंगे तो 6 मिलेगा। लेकिन लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ ये बड़ा ध्यान रखना आप लोग कि लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो मित्रों यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया है। 5 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? याद रखेंगे दोस्तों, 5 प्रकार की। और अगर संविधान की बात कर ले कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता या फ्रीडम है, तो आपकी 6 प्रकार की है। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि 5 प्रकार की कौन कौन सी है? तो 5 प्रकार की अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं, देखो दोस्तों, मैंने कोई बात सोची, मेरे दिमाग में कोई बात आई, क्या कि मैं पढ़ाऊं, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन आकर के या यूट्यूब पे आकर के आप लोगों को क्लास दूं। तो पहली सोचने की स्वतंत्रता, थॉट। तो पहली स्वतंत्रता क्या आ गई आपकी? सोचने की, या थॉट, सोचने की स्वतंत्रता कह सकते हो आप। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने सोचा है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे को क्लास दूं, मैं YouTube पे आकर के आप लोगों को क्लास दूं। बड़े ध्यान से समझना भाई, क्लास दूं, ये क्लास पहले मेरे दिमाग में है कि मैंने क्लास देनी चाहिए। उसके बाद मैंने मेरी जो टीम है, उज्जवल टीम है, उनको मैंने बताया, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ हमेशा क्लास बनाते समय भी मेरे साथ रहते हैं जो लोग, उनको मैंने बताया यार भाई मेरा क्लास लेने का मन कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे क्लास लेना चाहता हूं। तो ये मेरी क्या होगी? अभिव्यक्ति होगी। यानी कि जो मैंने सोचा उसको जो मैंने बोला, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है भाई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, जब मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने उस बात को अभिव्यक्त किया, मैंने बोला, एक्सप्लेन किया या अभिव्यक्त किया, उसके बाद जो चीज मैंने सोची है, जो मैंने बात बोली है, उसमें मेरा विश्वास है।
मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं यदि YouTube पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं बड़े प्यार से पढ़ भी रहे होंगे। तो मेरा विश्वास है, यानी कि जो बात मैंने सोची, सोचने की स्वतंत्रता, मैंने अभिव्यक्त किया तो बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी आप कह सकते हो। तीसरी, उसमें मेरा विश्वास है भाई, जो चीज मैं व्यक्त कर रहा हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं, यानी कि यहां से यहां आई, यहां से बाहर आई, यानी कि 3 चीजें हो गई आपकी, सोचना, उसके बाद आपको अभिव्यक्त करना और उस अभिव्यक्ति में आपका विश्वास। तो बिलीफ की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं तीसरी जो स्वतंत्रता आपको मिलती है, जो हमें प्रेम्बल के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के द्वारा या प्रस्तावना के द्वारा जो स्वतंत्रता का जिक्र किया गया, किसका किया गया, तीसरी जो स्वतंत्रता भाई आपकी वो है विश्वास। जो मैं बोल रहा हूं, जो विश्वास, मुझे उसमें विश्वास है, या बिलीफ की स्वतंत्रता आप लोग उसमें कह सकते हो, बिलीफ, उसमें मेरा विश्वास है। फिर एक बार समझेंगे, देखिए थॉट, सोचा, उसके बाद मैंने उसको बोला और जो बोला है उसमें मेरा क्या है, विश्वास है। और जो विश्वास जो मैंने किया है वही मेरा धर्म है, यानी कि जो मैंने सोच लिया फिर मैंने उसको अभिव्यक्त कर दिया, उसमें मेरा विश्वास है, वही विश्वास मेरा क्या है, धर्म है। तो तीसरी जो चीज आ जाएगी आपकी, तो धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता कह सकते हो आप, कैसा भी धर्म आप अपना सकते हो, ठीक है। और जो मेरा जो धर्म है, जो मेरा धर्म है, वही धर्म, उस धर्म की मैं क्या करूंगा भाई, उपासना करूंगा, उस धर्म की मैं क्या करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, उस धर्म की मैं क्या करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। तो 5वीं जो स्वतंत्रता आप लोगों की आती है वो उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो मित्रों, देखो दोस्तों, यहां पर हमने बात करी, मैं एक बार रिवाइज करूंगा आप लोगों को, यहां पर हमने बात करी कि हमने ट्रिपल SDR भारत बनाया, सोवरन बनाया, सेक्युलर बनाया, सोशलिस्ट बनाया, डेमोक्रेटिक बनाया, रिपब्लिक बनाया। जब हमने इस प्रकार का भारत यहां पर बनाया तो हमारे को मिला, क्या मिला भाई, हमारे को न्याय मिला। न्याय की हमने बात करी, हमारे को आर्थिक न्याय मिला, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमें न्याय मिलेगा, अर्थव्यवस्था के उसमें अर्थव्यवस्था के साथ हमारे ऊपर कोई भयबंदी नहीं की जाएगी। राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय हमारे को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद बात करी हमने, भाई सामाजिक न्याय भी हमारे को यहाँ पर मिलता है, तो सामाजिक न्याय की भी हमने यहाँ पर बात की। उसके बाद फिर हमने बात करी कि भाई और क्या मिलता हमारे को, तो यहाँ पर हमने बात करी स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता मिला है हमारे को सोचने की, जो मैंने सोचा, जो विचार मेरे दिमाग में आया उसको थॉट करने की, थॉट जो मैंने किया उसको अभिव्यक्त किया, मैंने बोला तो अभिव्यक्ति की, एंड देन उसके बाद जो मेरी अभिव्यक्ति, जो मैंने सोचा है वो मेरा विश्वास है भाई, तो मेरे को विश्वास, बिलीफ की स्वतंत्रता, एंड उसके बाद धर्म, और उसके बाद जो मैंने विश्वास किया जिसमें वो मेरा धर्म है फेथ कह सकते हो। उसके बाद जो मेरा धर्म है, मैं मेरे धर्म की उपासना करूंगा, वर्शिप की स्वतंत्रता, यानी कि आपको धर्म की उपासना करने की यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर हमारे को मिली। अगर किसी ने, किसी दोस्त, मेरे मित्र, बहन भाई ने अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं इसको रफ करूंगा भाई। चलिए 1 मिनट का समय आप लोगों के बीच में भाई। उसके बाद और क्या मिलती है हमारे को, समानता मिलती है यहाँ पर। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, ये भी आपका समानता मिलती है। क्या मिलता है हमारे को, तीसरी जो चीज मिलती है, इक्वलिटी की बात करें हम, समानता। अब समानता या इक्वलिटी की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ही आता है कि प्रस्तावना के अंदर हमें कितनी प्रकार की समानता का यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो 2, स्टेटस, प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा, समानता किसकी मिलती है, देखिए प्रतिष्ठा की समानता, नंबर 1। नंबर 2 क्या आपका, अवसर की समानता, अवसर की समानता। हमारे को 2 प्रकार की इक्वलिटी की यहाँ पर बात मिलती है भाई। प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की अगर हम समानता की बात यहाँ पर करते हैं, प्रतिष्ठा यानी कि सबको बराबर समझा जाएगा, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई आप छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे आप किसी भी समाज से संबंध रखते हैं, आप किसी सार्वजनिक जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो आप लोगों को सबको क्या समझा जाएगा, बराबर समझा जाएगा। प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो आपको हर्ट करे, आपकी प्रतिष्ठा को समझा जाएगा, सबकी प्रतिष्ठा इक्वल है, कानून की नजर में सबकी इज्जत बराबर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
अवसर की समानता, यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल जॉब की अगर हम बात करते हैं तो सब लोगों को सरकारी जॉब पर लगने का हक है, सब लोगों को अपना व्यापार करने का हक है, सब लोग अपना कोई काम धंधा कर सकते हैं। अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का अवसर को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर प्रस्तावना में अवसर की समानता की बात करी है तो फिर ये रिजर्वेशन क्यों? भाई रिजर्वेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। आपको बता दूं रिजर्वेशन एक टेम्परेरी सिस्टम है। टेम्परेरी किस लिए? जो समाज के अंदर आई हुई वेरिएशन को दूर करने के लिए हमारे भारत में रिजर्वेशन सिस्टम को लागू कर रखा है। उसको काफी लोग बोल देते हैं बीच में भी कि सर अगर अवसर की समानता सबकी, तो यहीं पर कुछ जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो 35 ईयर तक देख सकते हैं, हम 30 तक क्यों देख सकते हैं? जब अवसर की समानता की बात होती है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो समाज में वेरिएशन है, समाज में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए, इस प्रकार के समाज को इक्वल करने के लिए इस प्रकार का जो आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। भारत के संविधान में ये बात कही गई तो वो टेम्परेरी है भाई। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सबको अवसर के बराबर, यानी कि सबको अवसर की समानता दी जाएगी, सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फलाने समाज से संबंध रखता है या फलानी जगह से संबंध रखता है तो हम उसे अवसर को उसको कम दें और दूसरे किसी हमारे चाहने वाले को हम ज्यादा अवसर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं रफ करूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ 2-4 शब्द और हैं उनके ऊपर बात करेंगे, फिर ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये आपका समाप्त हो जाएगा भाई। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल में हमारी ये तीसरी चौथी क्लास रहेगी प्रेमबल पे, और मैंने बहुत कोशिश करी भी आप लोगों को एक अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की, बट फिर भी अगर किसी मेरे मित्र का या मेरे भाई बहन का किसी का अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए भाई वो ज्यादा से ड्रामे मेरे मुझे तो आते नहीं इतनी ज्यादा कुछ, बट इतना है कि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। बट आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो हमारे को मोटिवेशन मिल जाता है। प्यार आप लोग बहुत कम दिखाते हैं, आपको शायद अंगूठा लगाने में भी बड़ी दिक्कत होती है ना। वो बोलते हैं ना लाइक करिए शेयर करिए, कहने से कोई करता तो है नहीं, करनी तो तुमने अपनी मर्जी है क्योंकि भाई स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। बट फिर भी अगर लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ बनता है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए मैं समय खराब नहीं करूंगा। उसके बाद एक शब्द आता है आपका बंधुत्व, भाईचारा। इसी प्रस्तावना के अंदर शब्द दिया गया है बंधुत्व। बंधुत्व की बात करते हैं प्रस्तावना, और किसकी करती है? यानी कि आपस में सब भाईचारे से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रेम दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि बंधुत्व का मतलब ये है कि हम भारत के अंदर जो भारतवासी हैं, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए हम आपस में प्रेम से रहेंगे, प्रेम दिखाएंगे, हम एक दूसरे से दुश्मनी का व्यवहार नहीं करेंगे, भाईचारे का व्यवहार रखेंगे। तो बंधुत्व जो शब्द है ये भी आपका प्रेमबल के अंदर है। उसके बाद फिर एक शब्द और आता है आपका, ये आता है आपका बंधुत्व के बाद एक शब्द आता है आपका अखंडता और एकता। देखिए अखंडता की बात करते हैं। देखिए यहां पर अखंडता, एक शब्द है आपका अखंडता और एक शब्द आपका एकता। यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता। देखिए यूनिटी क्या होता है आपका? एकता। यूनिटी की अगर हम बात करें, भारत के लोग एक साथ रहेंगे, इकट्ठा मतलब मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। तो यहाँ पे दो शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एकता और अखंडता की अगर मैं बात करूं तो इसको समझेंगे एक बार। देखो इन दोनों में थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। अंतर क्या है? देखिए अखंडता किसको कहते हैं और एकता किसको कहते हैं? यूनिटी कहते हैं एक जैसे लोग यदि एक साथ रह रहे हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? एकता। एक जैसे लोग यदि एक साथ हैं तो ये क्या? एक जैसे लोग यदि एक साथ हैं, क्या कहलाता है आपका? एकता या यूनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? यूनिटी या एकता कहलाता है। अखंडता की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल आप स्कूल ले लो। स्कूल में सभी विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो सारे एक जैसे, वो सारे एक साथ रहेंगे। अगर हम बात करें जैसे सैनिकों में एकता है तो सैनिक सारे एक साथ रहते हैं, एक ड्यूटी करते हैं तो वो भी एक जैसे हैं। तो एक जैसे लोग यदि एक साथ रह रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो वो क्या आपकी एकता है। साथ ही बात करें अखंडता की, देखिए जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से एक साथ रह रहे हैं,
जो लोग मानो ये कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत से आपके 28 स्टेट हैं, आपके 8 यूटियां हैं आपकी, तो जो स्टेट्स और यूटियां हैं उनमें अलग अलग किस्म के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग बिजनेस से या काम धंधे से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन रह तो भारत में रहे एक साथ। यानी कि आप समझ रहे हैं इस बात को, अखंडता यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका अखंडता या इंटीग्रिटी। क्या कहलाता है आपका अखंडता या इंटीग्रिटी कहलाती है। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकता क्या है और अखंडता क्या है। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने यानी कि डिफरेंट काइंड्स के जो लोग एक साथ रह रहे हैं वो आपकी क्या कहलाती है, एकता, और एकता सेम जैसे, और अगर अलग है तो आपकी अखंडता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रेम्बल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेम्बल के अंदर आपके फ्रांस की क्रांति से हमने कौन कौन से शब्द लिए हैं। तो फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए हैं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें, क्रांति से कौन कौन से, मैं यहाँ पर ज्यादा बात फ्रांस की क्रांति की नहीं करूंगा, खाली सिर्फ अपने टॉपिक की बात हो रही है तो अपने टॉपिक की बात करेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व, ये 3 शब्द हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए। स्वतंत्रता की बात करी हमने, उसके बाद हमने बात करी समानता की, और बंधुत्व की हमने यहां पर बात करी है। साथ ही एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर पूछा गया था कि भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा हमने कहां से ली है। न्याय की अवधारणा कहां से लिए। तो दोस्तों, न्याय की अवधारणा की अगर बात आप करेंगे, जैसे हमने न्याय की बात करी थी 3 प्रकार के न्याय, तो ये आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस की अगर मैं बात करूं तो ये हमने कहां से, यूएसएसआर से हमने इसको लिया था। कहां से लिया था, यूएसएसआर से हमने न्याय की अवधारणा को लिया है। ये दोस्तों हमारी क्या थी, प्रेम्बल थी। प्रेम्बल के ऊपर हमने बात करी, साथ ही अगर हमने यूनिटी और एकता की भी बात करी है, साथ ही हमने इक्वलिटी की बात करी, साथ ही स्वतंत्रता की बात करी, अखंडता, एकता, सारी चीजें यहाँ पर हमने प्रेम्बल को बड़े अच्छे तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करी है। चलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, उसके बाद जो प्रेम्बल की जो क्लास है हमारी, ये यहाँ पर आपकी आज समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, प्रेम्बल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बात करते हैं हम, स्टार्ट होती है आपकी प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। जब इस प्रकार का भारत बनाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमारे को न्याय मिलेगा, हमारे को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। स्वतंत्रता की बात करी हमने तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की है, आपके फंडामेंटल राइट्स में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स में तो दी गई है लेकिन यहां पर उसका जिक्र नहीं किया गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का आपका प्रेम्बल के अंदर यहां पर जिक्र किया जाता है, तो कौन सी स्वतंत्रता का यहां पर जिक्र नहीं है। साथ ही न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन से न्याय का यहाँ पर जिक्र नहीं है। साथ ही अवसर की समानता की बात करेंगे हम, अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, साथ ही प्रतिष्ठा की समानता की बात करेंगे, हमारे को यहाँ पे इक्वलिटी भी मिलती है, बंधुत्व की बात की, भाईचारे से रहेंगे हम। साथ ही हमने और बात करी, जब इस प्रकार से रहेंगे तो हमने इंटीग्रिटी और एकता की बात करी हमने, इंटीग्रिटी की बात करी, उसके बाद यूनिटी की बात करी, एकता और अखंडता की भी बात यहाँ पर रहती है। तो ये आपकी क्या थी, प्रेम्बल थी। प्रेम्बल को लेकर के 2-3 क्वेश्चनों में मैंने बात करी थी कि भाई प्रेम्बल में न्याय, जो हमने न्याय की अवधारणा कहाँ से ली है, ये आप लोगों को बताया गया। न्याय की अवधारणा यूएसएसआर से ली हमने। साथ ही अगर हम बात करते हैं न्याय की अवधारणा के बाद हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से हमने इनको लिया है। साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पहली बार स्वतंत्र प्रेम्बल के अंदर पहली बार कब बदलाव किया गया था, तो आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में पहली बार इसके अंदर पहली बार बदलाव हुआ था। पहली बार कह सकते हो या अंतिम बार भी कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद इसमें हुआ नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ। 42वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1976
किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ था। ये भी अपनी बात हो चुकी है। साथ ही बात करें इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन में हमने प्रस्तावना में कौन कौन से 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया। उसके बाद एक और यहाँ पर हमने बात कर लेते हैं अभी। इसे पूंजी कहा गया है, इसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसे क्या क्या कहा गया, किन किन लोगों ने प्रस्तावना को संज्ञा देने की कोशिश करी है, वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे। उन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दीर्घकाल, एक बार भाई मैं इसको रफ कर दूं, अगर आप परमिशन दो तो ठीक है। चलिए एक बार नोट कर रहे होंगे, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए दीर्घकालीन सपनों का, दीर्घकालीन, यहां पे प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो इसे दीर्घकालीन क्या कहा गया है? इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? ठाकुर भार्गव दास द्वारा। देखिए दीर्घकालीन सपनों का विचार, दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? तो दीर्घकालीन जो सपनों के विचार की अगर हम बात करते हैं तो दीर्घकालीन सपनों का विचार ये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। उसी के साथ बात करें संविधान की कुंजी, और इसे आभूषण भी कहा है। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी और आभूषण भी कहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संविधान की कुंजी और आभूषण किसने कहा? संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, संविधान की आत्मा किसने कहा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो क्लास देख रहे हैं, संविधान की आत्मा इसे किसने कहा है। साथ ही हम बात करते हैं एम हिदायतुल्लाह ने इसे किसकी संज्ञा दी है? तो प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को अमेरिका, या कह सकते हैं यूएसए की, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान माना है। सीधा सा बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान किसने कहा है? तो ये भी एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। उसी के साथ बात करें संविधान का भाग नहीं है, ये कब माना गया? ये 1900, देखिए बैरोबारी एक विवाद हुआ था। बैरोबारी विवाद के अंदर हम कहें, बैरोबारी विवाद आपका 1960 में एक विवाद हुआ था, जिसमें संविधान प्रस्तावना को बैरोबारी विवाद था, इसका जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा 1960 में हुआ था। यहां पर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था भाई, संविधान का भाग नहीं माना गया इस विवाद में। देखिए विवाद हुआ था, बैरोबारी विवाद के नाम से एक फेमस विवाद था, उसमें इसे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन केशवानंदन भारती केस हुआ था आपका, अगला केशवानंदन भारती केस आपका हुआ 1973 में, 1973 में केशवानंदन भारती केस के अंदर कब हुआ था आपका ये केस है? ये केस हुआ था भाई आपका 1973 में, और इस केस के अंदर इसे संविधान का हिस्सा माना गया। ठीक है, चलिए बताने को तो बहुत कुछ सी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने अपनी 3-4 क्लासों के अंदर प्राइमल को पढ़ा, तो दोस्तों मुझे बड़ी आशा है आप लोगों से कि आपको बड़े अच्छे से आपकी ये प्राइमल या जो आपका क्लास है, ये आपकी जो भी आपके क्वेश्चन नहीं होंगे आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना कोई अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक आप लोगों से अंतिम रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्यार दिखाने की कोशिश तो करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास में आप लोगों के सामने। थैंक यू।